हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डी ब्लॉक के एफ ब्लॉक के तत्वों के रंग यानी कि कलर के बारे में पढ़ेंगे। इन एफ ब्लॉक के तत्वों का कलर किस तरीके का होता है और किसके बेस पर कलरों को पहचाना जाता है। ठीक है, देखिए जिन जिन आयनों में n-2 एफ एफ आंशिक रूप से एफ आंशिक रूप से भरा होता है भरा होता है वे रंगीन होते होते हैं। ठीक है, जिन आयनों में n-2 एफ आंशिक रूप से भरा होता है वो रंगीन होते हैं और रंगहीन कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए एफ कक्ष में 0 इलेक्ट्रॉन होगा या उसके ऑर्बिट में 14 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि 14 होगा या 0 होगा, ये दोनों रंगहीन होंगे, कलर लेस। इसका कारण क्या है? देखिए कारण यह है कि एफ संक्रमण के कारण, किसके कारण? एफ संक्रमण के कारण, यानी कि जो एफ संक्रमण होता है उनके कारण इनका जो कलर होगा रंगहीन होगा, यानी कि ये कलरलेस होंगे। कैसे होंगे? कलरलेस। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल Cu+4 ये क्या होता है? रंगहीन। क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। एफ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? 0। ठीक है, तो ये किस में आता है? 4f0 में। किस में आता है? 4f0 में, इसलिए रंगहीन होगा। और देख लेते हैं Lu+3 ये क्या होता है? रंगहीन होता है। ये क्या होता है? रंगहीन। ये क्यों रंगहीन होता है? इसके पूरे एफ ब्लॉक में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं 14। ठीक है, तो हमने पहले ही लिखवा दिया, इसके 14 हो, इसके ऑर्बिट में 0 हो, वो रंगहीन होते हैं। ठीक है, सीयू यानी कि सीयू जो हमारा है वो सीयू नहीं है, ये ई है बेटा। ठीक है, सी हमारा है, यहाँ पर +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा और यहाँ +3 दर्शाए, +3 तो ये क्या होगा? रंगीन। क्या होगा? रंगीन। रंगीन क्यों होगा? क्योंकि4f1 होगा इसमें, यानी कि इसका जो होगा एफ में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए एफ में एफ कक्षक में ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा, इसलिए ये रंगीन होगा। ठीक है, आपको समझ में आ चुका है कि +4 होगा तो रंगहीन होगा, क्योंकि F4 में 0 दर्शा रहा था। ठीक है, और यहाँ Lu है 3+ रंगहीन होगा, क्योंकि इसके कक्षक में 14 इलेक्ट्रॉन है F में और इसमें 4f1 होगा, तो इसके में क्या मतलब रंगीन है, क्योंकि F1 दर्शा रहा है। तो यहाँ कंडीशन क्या थी? F0 या F14 होगा तो रंगहीन कलरलेस होगा। ठीक है, आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगला टॉपिक होगा हमारा क्रियाशीलता, रिएक्टिविटी। ठीक है, ये हमारा एफ ब्लॉक के तत्वों की क्रियाशीलता किस तरीके से होती है और किस तरीके से ये कार्य करते हैं, किस तरीके से क्रियाशील होते हैं। ठीक है, देखिए लेंथे नाइडो
की क्रियाशीलता लैंथेनाइडों की क्रियाशीलता मृदा धातुओं धातुओं के लगभग लगभग समान होती है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है? क्षारीय मृदा धातु है। ठीक है, क्षारीय मृदा धातु है, ये एस ब्लॉक के तत्व हैं। किसके? एस ब्लॉक के। एस ब्लॉक के धातु हैं, एस ब्लॉक की धातु। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, और उस पे एस ब्लॉक की दूसरा जो ग्रुप है उसमें लिखा हुआ है क्षारीय मृदा धातु है। ठीक है, क्षारीय मृदा धातु है, ये सब क्षारीय मृदा धातु हैं। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि लैंथेनाइडों की क्रियाशीलता क्षारीय मृदा धातुओं के लगभग समान होती है, लगभग समान होती है। इसका कारण है, कारण देखिए लैंथेनाइड लैंथेनाइडों तथा क्षार मृदा धातुओं की आयनन ऊर्जा आयनन ऊर्जा आयनन ऊर्जा लगभग लगभग बराबर बराबर होती है। ठीक है, इनकी आयनन ऊर्जा होती है जो लगभग बराबर होती है। ठीक है, आयनन ऊर्जा है लैंथेनाइड लैंथेनाइड तथा क्षारीय मृदा धातु है। ठीक है, इनकी आयनन ऊर्जा लगभग बराबर होती है। आयनन ऊर्जा क्या होती है? लगभग बराबर होती है। ठीक है, आयनन ऊर्जा क्या होती है? लगभग बराबर। इसी कारण से Ln, पहला एग्जांपल है Ln, रिएक्शन होगी H2O से तो क्या बनाएगा? OH3 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा, ये बनाएगा। ठीक है, ठीक है। अब ये Ln क्या है? आप ये सोच रहे होंगे, आपको दिख रही है लैंथेनाइड श्रेणी। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर लैंथेनाइड श्रेणी दिख रही है, इसे हम शॉर्ट में Ln बोल देते हैं। यानी कि लैंथेनाइड श्रेणी के इतने भी तत्व होंगे उनके लिए, सबके लिए Ln बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है? Ln। ठीक है, क्या बोल रहा है? Ln। जब Ln की वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो ये क्या बनाएगा? मतलब Ln बनाएगा, OH और O3 बनाएगा। इसका प्रक्रिया क्या होती है? ठीक है, देखिए किस तरीके से करते हैं हम। हमने Ln को इधर रखा और प्लस OH को, इसको पानी को इधर रखा, H2O इधर रखा। ठीक है, तो क्या है? Ln कितना है? Ln यहां जाएगा, +3 यहां। ठीक है, तो ये +3 होल ट्वाइस हो गया और पानी हो गया। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल लेते हैं HCl से, इससे HCl से। ठीक है, जब HCl से Ln की रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा देख लेते हैं। Ln कितना होता है? +3। ठीक है, और यहां कितना होगा? यहां होगा हमारा HCl। HCl कितना होगा? 1। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा? Ln HCl3, यहां हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ठीक है,
आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। किस तरीके से करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेट, यानी कि इसके पास ऑक्सीडेशन नंबर कितने हैं, +3 मतलब लेंथेनाइड श्रेणी में, तब आप जानते हैं ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है मिनिमम, ठीक है, और मैक्सिमम आगे भी हो सकता है, ठीक है, +3, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं हम, एग्जांपल Ln रिएक्शन O2 से होगी तो ये क्या बनाएगा, देख लेते हैं। Ln +3 ऑक्सीडेशन नंबर, और ये होगा O से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, यहाँ -2, ठीक है, तो ये बनाएगा Ln O2 और O3, ये बनाएगा, ठीक है। आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से हम कर रहे हैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये आपने 9th में पढ़ा होगा, ठीक है, ये तरीका आपने 9th में पढ़ा होगा कि किस तरीके से हम यहाँ बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है। आपको संतुलन किस तरीके से करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि एलन क्या है, लेंथेनाइड श्रेणी के तत्व, लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों से इनसे रिएक्शन कराए तो यही तत्व आते हैं, ठीक है, यही मतलब प्रोडक्ट बनता है, ये प्रोडक्ट सबका। जब एलन की सल्फर से रिएक्शन होगी, ठीक है, तो क्या आएगा, देखिए आप जानते हैं Ln3 होता है और सल्फर क्या होता है 2, सल्फर क्या होता है 2। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो ये होगा Ln2SO3, ठीक है, ये होगा, ठीक है। आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से हमने ये एग्जांपल किया आपने, ठीक है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। ये क्रियाशीलता है Ln की, लेंथेनाइड या क्षारीय मृदा धातुओं की, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। फिर आगे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ए ब्लॉक के तत्वों के प्रयोग, ए ब्लॉक के तत्वों के यूजेस क्या क्या होते हैं वो देख लीजिए, ठीक है। इनकी प्रसिद्ध मिश्र धातु मिस मेटल में इसमें लेंथेनाइड 56%, आयरन 5% और थोड़ी मात्रा में कार्बन, सल्फर, कैल्शियम और एल्युमिनियम भी होते हैं, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा ये क्या होता है, मिस मेटल, ठीक है। मिस मेटल, इसका प्रयोग गोली बनाने में किया जाता है, यही यानी कि जो गोली बनती है उसी को मिस मेटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिस मेटल, यानी कि उन दोनों का चूरा बना करके उसका गोली का निर्माण किया जाता है, उसी को मिस मेटल कहा जाता है, ठीक है, किया जाता है। और देखिए एलन के मिश्रित ऑक्साइडों का प्रयोग पेट्रोलियम के भर्जन में उत्प्रेरक की तरह होता है, ठीक है। पेट्रोलियम का भर्जन होता है, यानी कि पेट्रोलियम हम चाहे कार में चलाते हैं चाहे किसी में चीज में चलाते हैं, उसको उत्प्रेरक की सहायता से उत्प्रेरक की तरह होता है, यानी कि एक उत्प्रेरक की तरह उसका भर्जन होता है, ठीक है। यानी कि एलन एफ ब्लॉक के तत्वों का यानी कि लेंथेनाइड श्रेणी का उत्प्रेरक की तरह भर्जन होता है, ठीक है, उत्प्रेरक की तरह भर्जन होता है पेट्रोलियम में, किसमें, पेट्रोलियम में। फिर आता है इसके व्यक्तिगत ऑक्साइडों का प्रयोग टीवी स्क्रीन में किया जाता है, और इसका व्यक्तिगत अपनी मतलब हमारे लिए किसमें किया जाता है, व्यक्तिगत ऑक्साइडों का प्रयोग टीवी स्क्रीन में भी किया जाता है, ठीक है, टीवी स्क्रीन में भी किया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला एक टॉपिक रह गया था इसमें, डी खंड के तत्वों की ऑक्साइडों की प्रकृति। डी खंड के तत्वों की ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है वो देख लेते हैं, ठीक है। इससे पहले आपका एफ ब्लॉक फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक है। अब डी खंड के तत्वों की ऑक्साइडों की प्रकृति देख लेते हैं क्या होती है। अम्लीय स्वभाव, अम्लीय स्वभाव समानुपाती होता है तत्वों की विद्युत ऋणात्मक के, ठीक है, किसके समानुपाती होता है, विद्युत ऋणात्मक के, ठीक है। यानी कि इसमें क्या अम्लीय स्वभाव बढ़ेगा तो हमारा जो विद्युत ऋणात्मकता है वो भी बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, विद्युत ऋणात्मकता है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। के समानुपाती होता है पॉजिटिव ऑक्सीकरण अवस्था के, पॉजिटिव ऑक्सीकरण अवस्था के समानुपाती होता है, ठीक है। पॉजिटिव ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ेगी तो हमारा अम्लीय स्वभाव भी। ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। देखिए निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में, निम्न ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण अवस्था में ये क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में ये क्या करते हैं? क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में इनका स्वभाव, ऑक्साइडों का स्वभाव इनके ऑक्साइडों का स्वभाव अम्लीय हो जाता है, ठीक है। इनके ऑक्साइडों का स्वभाव कैसा हो जाता है? अम्लीय हो जाता है, ठीक है। आपको यहां तक समझ में आ चुका हो। मेरे प्यारे दोस्तों, इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में देखते हैं। हमारे 2 टॉपिक रह चुके हैं इस चैप्टर में। कौन कौन से? एक हम पढ़ेंगे, पहले अगले लेक्चर में पढ़ेंगे MnO4 के बारे में, KMnO4 किसके बारे में? KMnO4 के बारे में, KMnO4। और दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे K2Cr2O7, K2Cr2O7, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। एक लेक्चर में ये कंप्लीट कर लेंगे, एक दूसरे लेक्चर में ये, ठीक है। उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर करो। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लाइक नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, और चैनल को सब्सक्राइब करो। आपका कोई दोस्त है जो पढ़ना चाहता है और वो पैसों की वजह से पढ़ नहीं पाता है, तो चैनल का नाम बताइए, सरस्वती माँ की पाठशाला। और कुछ प्रॉब्लम हो तो प्रत्येक वीडियो के कमेंट में, प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन में आपको नंबर मिलेगा, उस पर कॉल कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही लगे रहिए। धन्यवाद।